लेट्स टॉक अबाउट मार्केट अपडेट्स। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको जरा डिटेल में सबसे पहले बिटकॉइन की कंडीशन समझाता हूं, देन ऑल्ट्स कॉइन की तरफ लेकर जाता हूं और फिर मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट समझाता हूं कि भाई करंट मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंगली आपकी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन और आपकी रिस्क मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए। सबसे पहले बिटकॉइन की कंडीशन को समझो। देखो, अगर हम बिटकॉइन को इस टाइम पे एम करें तो बिटकॉइन ने प्रीवियस वीक के अंदर, अगर आप लोगों को याद हो तो 92K का लेवल एक हम एम कर रहे थे, जिसको बिटकॉइन ने टेस्ट नहीं किया था और अपनी रेंज हाई ब्रेकआउट लिया था जो कि था $98,000। परफेक्टली अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आप लोगों को एम करवाया $98,000 की, या तो ब्रेकआउट पे ट्रेड करना या रीटेस्ट पे करना। ब्रेकआउट एंट्री भी दी, रीटेस्ट एंट्री भी हमें बिटकॉइन ने दी। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने $1,02,000 को एम किया एज अ ब्रेकआउट रेंज, वो भी मार्केट ने परफेक्टली हिट किया, जिसका रेंज हाई 1,04,500 था। अब देखो, जो बिटकॉइन के अंदर प्राइस एक्शन हुआ है ना, ये प्राइस एक्शन एज पर टेक्निकल्स लाइक मार्केट फ्लो करती हुई अपनी रेंज हाई एक्सपोजर लेगी है। अब देखो, बिटकॉइन में न्यू ट्रेड अपॉर्चुनिटी अनलेस अंटिल बिटकॉइन अपनी रीटेस्ट रेंजेस को टेस्ट करे, उससे पहले आपको कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी। अगर आप ये प्लान कर रहे हो कि मैं बिटकॉइन को शॉर्ट कर दूं अगर बिटकॉइन ने रिटेस्ट करना, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी होगी, क्योंकि बिटकॉइन इस टाइम पे प्राइस डिस्कवरी फेज में है। रीटेस्ट रेंजेस बिटकॉइन की नंबर 1 पे जो बनती है वो $1,02,000 बनती है, जो कि इतनी सॉलिड रेंज नहीं है। एंड देन अगेन ऑल द वे डाउन $98,000 हमारी मेजर रीटेस्ट रेंज है। अगर 98 टेस्ट होता है तो आप ट्रेड ले लीजिएगा, वरना मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप साइडलाइंस के ऊपर ही बिटकॉइन, अगर ट्रेड प्लान बनाना है तो ट्रेड प्लान बनाने से बेहतर है कि आप साइडलाइंस के ऊपर ही वेट करें। बिटकॉइन प्राइस डिस्कवरी फेज में है, यहां से पंप होता है, यू नेवर नो, ये 1,15,000 पे चला जाए, 1,12,000 पे चला जाए, 1,20,000 पे चला जाए, यू नेवर नो अबाउट इट ना। आप उसको ट्रेड कर सकते हो। अगर आपकी ऑलरेडी पोजीशन ओपन है, बस उसको ट्रेल करो, उसको चलाओ, वो अगर आपको ऑल अलोंग द वे ले जाती है, वेल एंड गुड। तो ये टोटल की इस टाइम पे बिटकॉइन की कहानी है। अब हम बात करते हैं कुछ ऑल्ट्स कॉइन के बारे में। अब देखो, ऑल्ट्स कॉइन को लेकर ट्रेडर्स बड़े पैनिक हो रहे हैं, बड़े परेशान हो रहे हैं, जैसे पता नहीं क्या हो गया ऑल्ट्स कॉइन में, कि जी मूव देखते हैं 4-5% का हर रोज, कभी 4% मार्केट ऊपर, कभी 5% अगली कैंडल में रिट्रेस कर गई, और उनको कोई लाइक पैनिक, एकदम से पैनिक होते हैं कि यार हम ट्रेड करें, कुछ झूठे मुंह हमें ये कहे कि बाइंग कर लो। अब देखो, ऑल्ट्स कॉइन की कंडीशन समझने के लिए आप ऑल्ट्स कॉइन के रिस्क फैक्टर को समझो। देखो, बिटकॉइन प्राइस एक्शन को लीड कर रहा है, बिटकॉइन को फ्लो ऑफ मनी मिल रहा है, ऑल्ट्स कॉइन भी अपने टॉप पे खड़े हुए हैं, तो इट मींस कि टॉप ब्रेकडाउन एक्सपोजर अवेलेबल है मार्केट में, ऑल्ट्स आपके पास ब्रेकडाउन कर सकते हैं। तो देखो, अगर ऑल्ट्स ब्रेकडाउन हुए या वोलेटाइल हुए तो इनको 30-40% तक का हिट मिल जाना है। आप लोग क्यों ये माइंड में रख के बैठे हुए हो कि ऑल्ट से एकदम से 250-300% पंप कर जाएंगे और आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी और आपकी रैली मिस हो जाएगी? नहीं। देखो, रिस्की बाइंग करने से बेहतर है कि आप थोड़ी सी एक्सपेंसिव बाइंग कर लेना। कम से कम मार्केट को अपनी रेंज से तो बाहर निकलने दो, रेंज से बाहर निकलेगी, अब थोड़ा बहुत ऊपर से बाय कर लेना, फिर रैली को कैच कर लेना। इंस्टेड ये कि आप उस एरिया पे ऑल्ट्स को बाय करो, जिस तरह हमने अपने ग्रुप में सॉल को बाय कर लिया, वो सॉल अल्टीमेटली हमें फंसा के बैठ गए। अब देखो, मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग भी इस तरह लिखा, आप लोगों के कैपिटल स्टक हो। हमारा अपना सॉल के अंदर 15% स्पॉट के अंदर कैपिटल स्टक हुआ है, हमने भी 240 के राउंड अबाउट से बाइंग की थी, वो अभी तक स्टक हो गई, सॉल ने परफॉर्मेंस नहीं दी। और ओवरऑल अगर आप 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते का प्राइस एक्शन अगर आप ऑल्ट्स को उठाकर देखो ना, तो 90% ऑल्ट्स कॉइन की एवरेज प्राइस अभी भी वही बन रही है जो अभी मार्केट प्राइस पे शो हो रही है। लाइक ऑल्ट्स के अंदर जो सिर्फ वोलेटिलिटी आई है, वो हाई लेवरेज पोजीशंस लिक्विडेट करने के लिए आई है। ओवरऑल एवरेज प्राइस अभी भी ऑल्ट्स वहीं पे खड़े हैं जहां वो 1.5-2 हफ्ते पहले थे। तो अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी ऑल्ट्स में अभी नहीं मिल रही मार्केट में। मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि वेट करें। अब वेट किस चीज का करना है, वो चीज को भी समझो। अब देखो मेरे भाइयों, इस टाइम पे आपके पोर्टफोलियो के अंदर ना लाइक 30% जो आपका कैपिटल है वो मार्केट में होना चाहिए किसी भी कॉइन में। जिस तरह अब मेरा 15% सॉल के अंदर स्ट्रक है, जो मेरी लाइक स्पॉट होल्डिंग हमने की थी 241 से, वो मेरी फंसी हुई है। फिर हमने कुछ बाइंग अभी ARB और H बार को मैंने कंसिडर की है। तो ऑलमोस्ट 30% अपना कैपिटल मार्केट में ले जाओ। अगर आप 30-40% मार्केट में ऑलरेडी हो, चाहे आप प्रॉफिट में चाहे आप लॉस में हो, इट डजंट मैटर। अगर 30-40% आप मार्केट में हो तो बस दैट्स ऑल। इसके अलावा आपने किसी भी किस्म का न्यू प्लान नहीं बनाना अनलेस अंटिल मार्केट को अपना मेजर मूव या ट्रेंड कंटिन्यूटी स्टार्ट कर दे।
तो 30 to 40% अगर आप मार्केट में हो तो अब आपने कोई भी बाय प्लान अपना नहीं बनाना, किसी भी किस्म की न्यू ट्रेड अपॉर्चुनिटी आपने अवेल नहीं करनी, बेशक मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही हो। ये जो आपका रिमेनिंग बैलेंस है 50 to 60%, इसको या तो ब्रेकआउट्स के ऊपर स्केल अप करिएगा या ट्रेंड कंटिन्यूटी में स्केल अप करिएगा। अगर ट्रेंड कंटिन्यूटी नहीं होती, मार्केट नीचे की तरफ आती है, तो यही 50-60% बैलेंस अपना बैकअप रखो, जिससे आप लो रेंजेस से डीसीए करना और अपने पोर्टफोलियो को एक हेल्दी कंडीशंस में लेकर जाते हुए अगली रिकवरी में प्रॉफिट्स बनाना। तो मेरा इस टाइम पे ये प्लान है। मैं आप लोगों को भी यही रिकमेंड करूंगा कि आराम सुकून से तसल्ली से वेट करें, मार्केट ने कहीं पर भी नहीं जाना, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज और इससे बेटर अपॉर्चुनिटीज आपको विद टाइम मिलती रहेंगी, बस उसका प्रॉपर वेट करें और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने प्लान्स वगैरह साथ साथ क्रिएट करते जाइएगा। तो हमें मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें।